धरती के बीचों बीच एक मेटल बॉल है जो लगातार मूवमेंट करती है। लेकिन अब नई खोज में पाया गया है कि ये मेटल बॉल उल्टी दिशा में रोटेट करने लगी है। मेटल बॉल जिसे धरती का दिल कहा जाता है, क्या इसकी वजह से धरती के घूमने की दिशा और रफ्तार भी बदलेगी? और मेटल बॉल का क्या रोल है, जानेंगे। हमारी धरती कई लेयर्स में बनी है। सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहते हैं, फिर आती है दूसरी लेयर मैंटल, और अंदर चलें तो मिलती है तीसरी लेयर आउटर कोर, और फिर आती है सबसे भीतरी लेयर जिसे हम इनर कोर यानी धरती का दिल कहते हैं। ये वही मेटल बॉल है जो अब उल्टी दिशा में घूमने लगी है। सबसे पहले धरती के बीचों बीच मौजूद इस लेयर के बारे में जानते हैं। 1221 किलोमीटर रेडियस में फैली ये बॉल मुख्य रूप से आयरन और निकल से बनी है। 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ ये सूरज से भी ज्यादा गर्म है। धरती की सतह से करीब 5180 किलोमीटर अंदर मौजूद इस मेटल बॉल की खोज 1936 में साइंटिस्ट इंगे लीमन ने की थी। इसके रोटेशन और स्पीड पर दशकों से बहस जारी है, क्योंकि यहाँ जाकर स्टडी करना और ठोस सबूत पाना पॉसिबल नहीं है। पिछले साल एक रिसर्च में पाया गया था कि इनर कोर की रोटेशन स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। हालांकि ठोस सबूत नहीं होने पर इसको पुख्ता नहीं किया जा सका। लेकिन इसी साल जून में जर्नल नेचर ने भूकंप और धरती पर होने वाले नेचुरल धमाकों की स्टडी करके ये पुख्ता किया कि धरती की इनर कोर की स्पीड लगातार कम हो रही है। पहले इनर कोर की रोटेशन स्पीड धरती की रोटेशन स्पीड से तेज थी। फिर कुछ समय के लिए ये दोनों एक ही स्पीड पर रोटेट करने लगे, और फिर समय के साथ इसकी स्पीड इतनी कम हो गई कि ये लगभग रुक गई और अब उल्टी दिशा में रोटेट करने लगी। इस फिनोमिना को बैक ट्रैकिंग कहते हैं। सवाल आता है कि मेटल बॉल के रोटेशन की स्पीड लगातार बदलती क्यों रहती है? दरअसल धरती की मैग्नेटिक फील्ड इस मेटल बॉल के स्पिन के लिए जिम्मेदार है। मान लीजिए कि धरती एक चुंबक है और उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र है। इसी चुंबकीय क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और क्योंकि इनर कोर मेटल की एक बॉल है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड से उसका इन्फ्लुएंस होना लाजमी है। ये मैग्नेटिक फील्ड धरती को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बचाने के लिए कवच जैसा काम करती है। यानी मेटल बॉल और धरती की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, और इसीलिए मेटल बॉल के रोटेशन की स्पीड बदलती रहती है। जब धरती की इनर कोर का मूवमेंट स्लो हो जाता है तो गाढ़े दलदल जैसी आउटर कोर के मूवमेंट में तेजी आती है और धरती तेजी से घूमने लगती है। इस वजह से दिन छोटे होने लगते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ कुछ मिनट का ही बदलाव आता है, इसीलिए हमारे नोटिस में नहीं आता। लेकिन सोचने वाली बात है कि धरती की कोर उल्टी दिशा में क्यों घूमने लगी। साइंटिस्ट के पास इसका कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं है। ये कोर मूवमेंट की 70 साल लंबी साइकिल का पार्ट हो सकता है, या ये कोर का नेचर भी हो सकता है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्पीड और दिशा बदलती रहती है। रिसर्च में ये भी पाया गया कि धरती की इनर कोर का मूवमेंट और धरती का मूवमेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि धरती का आउटर कोर एक बैरियर की तरह काम करता है।